उसको उन्होंने दिया। फिर हमारे यानी कि सतीश सर ने हमारे दोस्त को ज्वाइन किया। अच्छा। तो हम वो दोनों दोस्त तो शॉप को मार्केट में ढूंढते थे, कहीं मिलते ही नहीं था। और जो बंदा हमें मिलता था वो आना बंद कर दिया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला आपकी शॉप मिल गई। शॉप मिल गई, कैसे क्या मिल गई, अपन ने बहुत ढूंढा तो नहीं बोले। आप एक काम करो, पहले फॉर्म लगता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया है सब। उस वक्त तो जब मैं ज्वाइन किया था एक फॉर्म मिलता था, उस पर सिग्नेचर करना पड़ता था। तो उन्होंने आए और बोले फिर आपका डॉक्यूमेंट दे दो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट। ठीक है, ओके, दे दिया। हालांकि मैंने अपने फॉर्म पे सिग्नेचर भी नहीं मारा और मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और फिर उन्होंने वो पूरा प्रोडक्ट ला दिया। तो जब ऑफर रहता था एक 10,000 पे, तो 5-5 हजार का 2 ऑफर रहता था। एक आधा लीटर का लिक्विड रहता था और एक प्रोटीन पाउडर रहता था। तो बोले ऐसा ऐसा ऑफर है आपका। तो पैसा था जब, तो अभी भी है। और जब उन्होंने बोला ठीक है, तो लेकर आए उन्होंने। फिर मैं डायरेक्ट 6% गया। पहले 10%, 10,000 से 6% होता था। तो फिर ऐसे सिलसिला चालू हुआ। फिर इस बिजनेस में ऐसा आने का कोई माध्यम नहीं था। मैं अपने इसमें खुश था, लेकिन जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया उनका कुछ गोल था या ईश्वर का कुछ प्लान था। वो जब भी शाम होते थे और मीटिंग के समय मेरी दुकान पे आकर बैठते थे और वर्कर रहते थे, मैं खाली रहता था, मेन काम नहीं करता था, बाइक फैल लेता। तो बोलते थे चलो आएंगे, मैं चलोगे आएंगे, ठीक है चलो। फिर लेकर जाते मीटिंग को। तो मीटिंग में मेरे हाल ऐसे कोई इन नहीं कुछ नहीं, सादा सिंपल जाके खड़े रहता। तो खड़े खड़े रहते रहते फिर बैठना चालू कर दिया। तो उसके बाद में सतीश सर आए फॉलो के लिए हमारे जो लाइन है क्लर में, मुझे ये भी करना चाहूंगा मैं। सतीश बिजनेस में आने का मूल कारण एक ही है। सतीश सर ने मेरे से 3 सवाल किए। एक तो सवाल किए कि भैया जो आपका ड्रीम है, आपका इस बिजनेस से हो सकता है क्या? मैंने उस वक्त तो यस बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने दूसरा पूछा कि आपकी फैमिली ने जो मांगा आज तक आप दे सकते हो क्या? तो मेरे मन में डाउट आया। तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि भैया अगर आपका शटर डाउन हो गया कोई कारण बस, भगवान अगर ऐसा हो तो आप क्या करें? तो मेरे पास सर शब्द नहीं। फिर उस दिन मैंने ठान लिया कि इस बिजनेस में मैं करूंगा बिजनेस को। और कुछ नहीं, सिर्फ मीटिंग आता था जाता था और प्रोडक्ट यूज करता था। कोई नॉलेज नहीं था। मैंने कम से कम 2-2.5 साल 3 साल गवाया कि कोई नॉलेज नहीं था। फिर आते जाते आज एक 7वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? सही वैसे तो कुछ पता नहीं, हम जाएंगे ठीक है, वो साबुन मिल गया कुछ, बस ये माध्यम से फिर हमने इस 3 सवालों पे बिजनेस आया। हमें सर ने 11 सीढ़ी दिया कि आपको यह बिजनेस करना है, ये सुनो। 11 लोग अलग अलग प्रोफाइल से थे। कोई क्लास 1 थे, कोई खेती करते थे, कोई फार्मर्स, यानी कि सभी लोग ऐसे मिक्स सीढ़ी 11 थे। उसको सुनते सुनते मैं कब बिजनेस में आया मुझे पता, और एक लगाव सा हो गया। और भगवान को धन्यवाद बोलता हूँ कि इस बिजनेस में आने बाद में आप सब जैसे लीडर का एक प्यार मिलता है, बहुत आनंद आता है। सो इस बात में बहुत बढ़िया जर्नी रही सर। और वो 3 सवाल तो बहुत बढ़िया पूछे सर ने कि यानी हर लीडर को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इमोशनल पुन्हा सांगा ना ते 3 सवाल। यस जो सतीश सर ने पूछे वो फिर से रिपीट कर दीजिए लवकुश सर। सर ने मेरे को आते से एक ही सवाल पूछा, क्या आप इस बिजनेस से आपका ड्रीम पूरा कर सकते हो क्या? बराबर। तो मेरा सवाल था यस, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे थे और एक बोलते ना दुकान अच्छी चल रही तो सब कुछ अच्छा चल रहा, तो मैंने यस बोला था। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, क्या आपकी फैमिली जो चीज मांगती है आप ला के दे देते हो तुरंत क्या? तो मेरे मन में डाउट आया, ये ऐसा तो नहीं होता कि मैं बोलता हूँ कल नहीं परसों, ऐसा डेट देता हूँ। और तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि आप जो ये काम कर रहे हो या मेरी दुकान है, आप लीडर कोई भी फील्ड में होंगे, उन्होंने ऐसा सवाल किया कि आपका शटर डाउन हो गया कोई कारण बस, तो फिर आप क्या करेंगे? सही। तो मेरे पास शब्द नहीं थे।
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और वैसे लवकुश सर, आपका जो गैरेज का टाइमिंग है, वो टाइमिंग क्या चलता है? यानी कितने बजे से ओपन होता है, कितने बजे क्लोज होता है? सर जैसे अमरावती का मार्केट देखा जाए तो 10 बजे शुरू होता है। जी। तो मैं मार्केट में, जैसे मार्केट के हिसाब से फिर मैं 10 बजे स्टार्ट करता हूँ। ओके। हाँ, 10 बजे स्टार्ट करने के बाद में फिर मैं अभी फिलहाल में, पहले तो 11-12 बजते थे जब बिजनेस में नहीं था। जी, जी। अभी फिलहाल में मैंने टाइम को सेट किया हूँ कि सुबह 5 बजे उठना है, ओके। 5 को उठना है। और फिलहाल में अभी की कंडीशन ऐसी है कि मैं एक मीटिंग लेते हैं हमारे ग्रुप का प्रेशर, जी, जी। जैसे बुक नहीं होता, सीडी नहीं होता, तो 1 घंटे हम करते हैं। सीडी बाद में लेते हैं, जो ये टाइम आपको दे रहा मैं, ये टाइम सीडी का रहता है। अरे सर जी। उसके बाद में फिर दुकान, यानी कि बाहर के जो भी काम है, मैं बाहर फिर घूमने जाता हूँ कॉन्टेक्ट लेने के लिए लोगों को। ऐसा मैं फिलहाल में जो काम करता हूँ उसमें बहुत ज्यादा वर्किंग है। फिर ये मूड नहीं रहता कि मैं व्यायाम करूँ, क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं एक कठिन शब्द समझ रहा हूँ, भाई घूमने जाता हूँ, व्यायाम करने जाता हूँ, सिर्फ एक हिसाब से, कॉन्टेक्ट के हिसाब से। मैं सुबह के टाइम में कॉन्टेक्ट लेता हूँ कम से कम 2 या 3 या 4, क्या जिस बात है। पर मिला वैसा कॉन्टेक्ट लेता हूँ। उसके बाद में फिर मैं दुकान पे आता हूँ। और पहले तो टाइम ही नहीं था, सर ने गाइडलाइन दिया कि आप एक टाइम ही निकालो बिजनेस करने के लिए। तो मैं दुकान पे 5 बजे तक का रहता हूँ। उसके बाद में 5 से पूरा टाइम 12 का मेरा। पहले मैं करता हूँ नए व्यक्ति से प्लानिंग का। जी। 1-2 व्यक्ति को प्लान देता हूँ जितना हो सकता है, या डाउन में कोई टाइम दिया है तो उनको शाम का टाइम दिया हुआ रहता है। उसके बाद में जो पुराने लीडर हैं, जो थोड़े से पुराने हैं, उनसे मिलता हूँ। उसके बाद में जो ज्यादा पुराने हैं, जो कोर है, उनसे रात को मिलता हूँ 10-11 बजे के आसपास में, अगर कोई मिलना चाहे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी इस तरह आप गैरेज के साथ यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये आसान काम नहीं है गैरेज के साथ बिजनेस संभालना। बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली मुझे याद है, मैं आया था आपके गैरेज पे भी आया था, 1-2 बार आया हूँ और देखा है जैसे एक तरफ पूरे पानी-वानी सब उनका गैरेज का सामान है लवकुश भैया का, और ऊपर मुझे एक बार किताब दिखी थी, यानी जैसे ही समय मिलता है तो लवकुश भैया वहाँ पे किताब पढ़ लेते हैं। मैं करेक्ट हूँ? सीडी भी वही सुनता हूँ। सीडी अगर भी मैं काम करता हूँ, अकेला हूँ, तो जी। सीडी लगा के भी सुनता हूँ और काम चालू रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आप जैसे अभी जैसे मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं या फिर जहाँ पे भी अनजान जा रहे हैं, वहाँ लोग मिल रहे हैं, तो आप उनसे बातचीत कैसे शुरू करते हैं? नए कॉन्टैक्ट लेने के लिए बातचीत कैसे शुरू करते हैं लोग? सर जैसे मेरा फील्ड है मैकेनिकल का, तो अलग फील्ड से लोग मुझे जुड़े हुए रहते हैं। जी, जी। कुछ लोग तो ऑटोमेटिक मुझे हाय हेलो करते हैं, कैसा क्या, मैं उनसे हेलो हाय करता हूँ। जी, जी। और उनके बिजनेस के बारे में पूछता हूँ जी। कि सर आपका किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं किसको भी डिपार्टमेंट नहीं पूछता, वो भले ही मेरे को मालूम है कि ये करता है। तो वो बोलता नहीं भाई ये फील्ड में हूँ, तो मैं उनको अच्छे बोलता हूँ, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा है। तो उनसे एक ही सवाल करता हूँ, इसके साथ और कुछ करते हो? अच्छा। तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें टाइम नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तो जो ढूंढ रहा है उसको मैं पकड़ लेता हूँ क्या बात है। कि भाई मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसा समझ लो, शब्द मेरे पकड़ लेता हूँ, मतलब उनके नंबर वगैरह एक्सचेंज करता हूँ। जी, जी। तो उनको टाइम देता हूँ, मेरे जो मेरा शेड्यूल है उस हिसाब से उनको टाइम देता हूँ। उनके टाइम से मैं मेरा टाइम नहीं मैच करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ 7 के बाद मैं मिलूंगा, 6 के बाद सभी लोग घर पे आते हैं। बढ़िया। और आप कब फ्री रहते हो, ऐसा उनसे उसी वक्त सवाल करता हूँ। मैं टाइम नहीं देता हूँ रविवार को या शनिवार को, ऐसा कोई दिन नहीं देता हूँ। आप उनको एक ही सवाल करता हूँ, आप कब फ्री रहते हो? जी, जी। तो एक टाइम बताता है, तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, ये मेरा नंबर है। फिर बोलता हूँ मुझे आप रिंग कर दो, और मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिंग कर लूँगा। शायद तो वो थोड़ा सा विचार करता है, नहीं नहीं मुझे इस टाइम नहीं है, तो ठीक है, नहीं आप पक्का बताओ, मेरे 2 टाइम पहले लिया हुआ है, मैं रोज 1-2 या व्यक्ति से मिलता हूँ बस। तो ना बोलते हुए भी वो टाइम देता है, और फिर उसको प्लान देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना सिंपल है, कितना आसान है ना? हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कि नए व्यक्ति से कैसे बात करना भाई, क्या सवाल पूछना भाई। सीधी-सी बात बताई लवकुश सर ने कि सीधा पूछो कि क्या इसके साथ आप और कुछ कर रहे हो या फिर करना चाहते हो? वो हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, जो ना बोलेगा छोड़ दो, जो हाँ बोलेगा उसके साथ आगे बढ़ो। सही बात है लवकुश सर?
यस यस। सर एक और सवाल था कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो शुरुआत में तो बहुत चैलेंजेस आए होंगे, है ना? क्योंकि एजुकेशन उतना नहीं है, उसके बाद में अच्छा मराठी आती थी जब आप यहाँ पे आए, महाराष्ट्र में आए, मराठी आती थी? सर मराठी तो फिलहाल में आती नहीं और उसके साथ में इंग्लिश भी नहीं आती। फिलहाल में इस बिजनेस में आया हूँ तो अभी हिंदी भी कम आती। सेशन अलग-अलग है, तो जी। मैं क्या इंग्लिश शब्द बोलता हूँ, क्या हिंदी बोलता हूँ, क्या मराठी बोलता हूँ। अभी भी मराठी मुझे बराबर बोलने नहीं आता है। चलो। इसलिए मैं मराठी में बात नहीं करता हूँ। जी। मैं सोचता हूँ कोई शब्द अगर चूक गया तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा। जी, जी। एक्चुअली होता है कभी-कभी प्लान हो जाता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि सर आप मराठी में समझाओ। हाँ। तो कुछ शब्द मैं मराठी बोल के वापस हिंदी में ले आता हूँ। तो हिंदी बोलता हूँ तो आप हिंदी समझते बोलते हैं हाँ। मतलब आप मराठी में पूछो मैं हिंदी में बात करूँगा। अच्छा, चलो बढ़िया है। और इसके अलावा जैसे शुरुआत जब करते हैं ना लवकुश सर, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, है ना? तो यस सर। आपने किस तरह से चैलेंजेस को फेस किया? क्या एटीट्यूड रहा? किस तरह? चैलेंज तो सर ऐसा आते थे कभी-कभी जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत खुश रहता था मैं चलो ठीक है प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस में पैर रखा जी। तो अनेकों प्रकार के चैलेंज आए। चैलेंज ऐसा है कि कभी बीपीएस रहता था, पैसे भी नहीं रहते थे, जाना भी रहता था, काम बहुत सारे रहते थे। काम ऐसे रहते कि अगर 2 काम करो तो मुझे 2000-3000 रुपए मिल सकते थे, कोई इंजन का काम रहता था ऐसा-वैसा। तो फिर भी कैसा है लेकिन मेरी अपलाइन एकदम ठाम बैठी रहती थी, भाई चलना है तो चलना है। और ईश्वर का ऐसा मैं प्लानिंग बोलता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ भाई मुझे आना है, तो मैं निश्चित ही वो शर्म महसूस करता हूँ अगर मैं नहीं जाऊँगा तो क्या बोलेगा? तो सही। कमिटमेंट रहता हूँ भाई मैं बोल दिया हूँ जाना है कैसे भी जाना है। तो पैसे के प्रॉब्लम आते थे, हेल्थ के भी प्रॉब्लम आते थे। बीच में इस बिज़नेस में स्टार्टिंग किया तो हमारे पिताजी भी नहीं रहे, वो चले गए तो मैं 2 महीने बाहर था, यानी कि गाँव था। उसके बाद में फिर बिज़नेस में आया तो हमारे मिसेज़ के पिताजी चले गए, फिर हम महीना भर बाहर थे। ऐसा जब इस मीटिंग से अगर हम दूर जाते हैं, क्योंकि पहले ऑनलाइन कुछ नहीं था, अपने ऑफलाइन ही पूरे काम थे। अभी तो कहीं से भी आप मीटिंग जॉइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पहले ऐसा संपर्क में नहीं रहता था, बहुत कम रहता था। तो चैलेंज तो बहुत सारा है, लेकिन फिर भी एक माइंड में एक ही आता था कि मेरे 2 बच्चे हैं फिलहाल में, एक अभी बीबीए कर रहा और मेरी लड़की कॉमर्स कर रही। अरे डर एक ही रहता था कि सर ने जो शब्द बोला था अगर आपका शटर बंद हो गया क्या करोगे? तो कुछ भी चैलेंज आए मैंने उसको नहीं फेस किया, मैंने इस बिज़नेस में किया। नहीं पढ़ा हूँ, मैंने ऐसे सीरियस सुना, जो पढ़े नहीं थे, वो कर रहे थे और जो बहुत सारा पढ़े हुए हैं, वो भी कर रहे थे। बोला ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, तो उस चैलेंज को फेस करते हुए मैंने इसको स्टार्ट किया, आगे चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और सवाल लवकुश सर जैसे पूरा यानी उसके लिए तो आप जानते हो, माने जाते हो, यवतमाल तक आपकी ख्याति है उस बारे में कि पर्सनल पीवी इतना बढ़िया कैसे कर लेते हो आप? क्योंकि जब भी मैंने देखा हूँ, शुरुआत से लेके अभी तक 200 के नीचे तो मेरे ख्याल से आप आते ही नहीं, मानते ही नहीं, 200 के नीचे मानते तो इतना बढ़िया पर्सनल पीवी किस तरह से हो जाता है सर? पीपी का एक होप रहता है, जैसे आज इतनी बड़ी ग्रुप है, मैं ऐसा बोलते नहीं यानी कि जैसे हिंदी में बोलते सेखी बधाना, तो हम पहले ऐसे विचार करते थे, हम ज़्यादा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? भाई ये खुद ही बिज़नेस कर लेते हैं अकेले। तो फिर जैसे मीटिंग करते गए, सर बताते गए, देते गए, तो मेरा कैसा रहता, अभी भी यही रहता कि मैं एक नंबर पे कैसा रहूँ। जी, जी। एक माइंड में रहता कि एक लेवल बना के रखो, उस लेवल पे आपकी पहचान हो। अगर आपके कोई लेवल नहीं होंगे, तो आपकी पहचान नहीं हो। तो हमने क्या किया कि भाई प्लान तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं तो उभरो, किसी का होप बनो, होप देंगे आप। तो हमने क्या किया, ज़्यादातर पीवी मैडम करते हैं, प्लानिंग के बारे में मेरा रहता है। तो मैडम का कैसा है, जो मेरे दुकान पे लोग आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ, ये लेडीज़ को ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, ये आदमी ऐसा है, पूरा उसका बता के उनको वहाँ पे भेज देता हूँ। फिर वो जाके मिल के आते हैं, तो मेरा नाम बता के रिलेशन बन और रिलेशन बना के हम बिल्ड कर रहे हैं। और पीबी का कारण ये है कि जब हमारा एक कस्टमर बेस अच्छा हो गया, पहले एक स्टार्टिंग में तो 10,000 का बिज़नेस करने में कोई आपत्ति नहीं आती थी, लेकिन जब बिज़नेस में आया, तो बाहर बोलते थे, बाहर कस्टमर को एक आमला देने के लिए हमको चैलेंज आता था। लेकिन फिर जब इसका नॉलेज लिए धीरे-धीरे, नॉलेज लेने के बाद में जब लोगों की एक चॉइस रहती, उस चॉइस को जब समझ गए, तो ऑटोमेटिक पीबी होना चालू हो गया। पहले हम क्या करते थे, बेचने जाते थे,
ये आंवला तेल है, आप लगाएंगे आपके सर का बाल अच्छे हो जाएंगे। तो लोग अभी तो मुझे देखते हैं, लेकिन अभी भी हम आंवला तेल लेते हैं। भाई हमारी एक उम्र एज है, लेकिन आपकी उम्र एज ऐसी है, आप लगा के देखो, आपका हो सकता है। तो जब चॉइस सामने वाले का अगर हम समझ लेते हैं इसको जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट वैसा मूव होता है। और हम अगर बेचने के हिसाब से जाते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते हैं बिजनेस कर रहा है, अपने धंधे के लिए आया है। सही है। कस्टमर फायदे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिक पीपी आज पीपी हमको रोकना पड़ता है। रोकना मतलब ऐसा है कि एक कम करना पड़ता है डालने के हिसाब से। सही। एक क्राइटेरिया ज्यादा जाता है, अभी हम लगभग 500 को पार कर गए हैं जी। और पैसा अच्छा दिख रहा है तो हम और पीपी कर रहे हैं। एक लेवल के हिसाब से पैसा बहुत सारा आ रहा है। और हमारी मैडम का एक गुरु यानी कि ड्रीम है, यानी गोल किया हुआ है कि जैसे ऑफर आता है तो 2-3 ऑफर उठा लेते हैं एकदम से, तो 30-40 पीपी में हो जाती है। और मैडम को कम से कम 10,000 15,000 पीपी के ऊपर बच जाता है डिस्काउंट में। सही। 10,000 रुपए आज एक आम आदमी को बाहर काम करने के लिए पूरा दिन लगता है और बहुत सारे गाइडलाइन देता है बॉस, ऐसा करो वैसा करो, इतने बजे आओ। तो हमने ऐसा सोचा भाई इससे आप 10,000 कमा सकते और ज्यादा करेंगे। तो ऐसा ज्यादा करते करते हम इस पीवी के मुकाम में पहुंचे। अच्छा, मतलब आप ऑफर में कमाई कर लेते हो। यस। हमको जो प्रोडक्ट महीने भर लगता है 30 दिन में, हम वो 15 दिन में यानी कि 10 दिन में ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होम केयर का रहा तो होम केयर, पर्सनल केयर तो पहले ले लेते हैं। उसके बाद में जो रहता है जैसे अपना हेल्थ के प्रोडक्ट जैसे घर में नहीं रखते हम, जो लोग मांगते हैं उनके बारे में लेते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। लीडर्स रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जैसे अभी मृणाल टाइम चैट बॉक्स में टाइप किया, आप अभी आपके क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में साइड बाय साइड टाइप कीजिए। मैं जो उचित सवाल है वो लवकुश सर से डेफिनेटली पूछ लूंगा, ठीक है ना। तो चैट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। जैसे एक सवाल आया कि आप अपना कस्टमर बेस कैसे तैयार करते हो, आपके कस्टमर्स कितने या फिर किस तरह से आपने बढ़ाए कस्टमर्स। यस, कस्टमर कैसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा डेमो करते हैं जी, क्योंकि हर कोई बिजनेस करता नहीं करता ऐसा हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट बुक बताने के बाद में उचित क्वालिटी हैं। जब वो क्वालिटी बताते हैं हम पूछते हैं भाई आपको प्रोडक्ट कैसे लगा या आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हम सवाल करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो कोकोनट वगैरह ऐसा जो अपने रेगुलर प्रोडक्ट है उस पे ड्रीम रखते हैं। हम फोर्स नहीं करते कि आप डेली ले लो या ओमेगा ले लो, हम बोलते हो क्योंकि उनके घर में आने का एक माध्यम बनता है। तो कोकोनट लेने के बाद में अगर हम उस एरिया में जा रहे हैं तो हम निश्चित ही 15 दिन में उनसे मिलते हैं। 15 दिन में मिलकर पूछते हैं आपने जो प्रोडक्ट लिया वो कैसा लगा। तो ऑटोमेटिक कोई बोलता है, हम खामोश रहते हैं कि हमारे बाल ऐसे हो गए, अच्छे हो गए, स्किन अच्छी हो गई। तो फिर उसको हम बोलते आप अगर प्रोडक्ट यूज करते हो, प्रोडक्ट यूज करके आप बिजनेस भी कर सकते हो। जी। जब वो बोलता तो हम प्लान बाद में करते हैं। बढ़िया। हाँ, इस प्रकार से कस्टमर बेस कैसा है आज देखेंगे तो 30-35 कस्टमर 40 कस्टमर के लगभग है। तो एक आसान तरीके से बिजनेस होता है। अगर हम ऑल लीडर से यही मैसेज डालेंगे कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा डेमो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेमो, अपने मालूम है व्यक्ति बिजनेस नहीं करता या हमसे बात नहीं करता, उसको डेमो करके उसके हेल्थ के बारे में बताओ। आपसे पूछता है कुछ तो जरूर लेना, नहीं तो उसी बॉटल नहीं। बिल्कुल। हम उसको लोगों को बोल रहे हैं, अपने कस्टमर बेस तैयार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। और जैसे एक सवाल आया जैसे ऑटो जनरेट किया बहुत कम लोग बेच पाते, तो वो किस प्रोसेस से हुआ, कैसे हुआ? उससे जिस व्यक्ति को जी, हर बातें से अच्छा था, खर्चा करने को तैयार था, तो हम बोले इसको क्यों छोड़ेंगे हम। हमको क्या करना था, मोबाइल पे उतना साफ हमको बोलना भी नहीं आता है, हम मोबाइल पे उसको डेमो भेजे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ये चीज लगाने से ऐसा होता है, कुछ भी नहीं बोले। और हमने ऑफर की बात करी कि ये 60,000 का है, अभी कम है, ये ऑफर कुछ दिन के लिए है, कल भी बंद हो सकता है और आज भी बंद हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ा फास्ट किया और फिर हमने दिया।
बेटे को चैलेंज था कि डॉक्टर बोल रहा था जैसे प्रदूषण की वजह से उनको प्रॉब्लम था लीवर में, तो फिर हमने वो बात सुनते से उनको भेज दिया घर कि आप जब ऐसा बात करो, बात करके डेली बात मत करना, ऐसे तो क्यों लिया हमने तो नहीं किया था कि आप दे सकेंगे या देंगे या लेंगे, लेकिन माइंड में था उनके प्रॉब्लम है तो देंगे। अच्छा, जिन्होंने मतलब वो लोग सर वो प्रोफेशन से क्या करते थे वो? हाउस वाइफ है सर। नहीं, वो सामने वाले जो जिन्होंने खरीदा वो? हाँ, वो हाउस वाइफ है। अच्छा, क्योंकि मिस्टर नहीं है फिलहाल में। अच्छा, फिर उनका अर्निंग सोर्स क्या है फिलहाल? अर्निंग सोर्स कैसा है उनका, खेती वगैरह है, अच्छा बढ़िया। अच्छा, तो अच्छा, पैसा भरपूर है पहले से। ओके, ओके, ओके। हाँ। नहीं, कैसा था, जैसे ऐसा लगता है एटमॉस्फेयर में मिनी मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, डॉक्टर्स है, यही खरीदेंगे भाई। ऐसा नहीं है, सिर्फ अगर उसको नीट समझ में आ गई, उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में समझ में आ गए और हम उसके माइंड में ऐसा समझा सकते हैं, अगर वो बात को समझ लिया और अपने आप को समझ लिया तो वो ऑटोमेटिक लेता है, कोई बात। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक सवाल जैसे और लोकेश सर की जैसे कभी तो भी आपकी भी लाइफ में ऐसे पॉइंट आया होगा कि भाई अभी नहीं होगा बिजनेस, अभी छोड़ देते हैं, अभी क्विट कर देते हैं, और उसको कैसे आपने ओवरटेक किया? ओवरटेक ऐसा किया सर, जैसा जो सीडी सुनते हैं, तो पहले विचार आ रहा था कि हो सकता है गलत जगह जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा थर बना लेते हैं अपन बहुत सारे लोगों का, और फिर वो थर गायब दिखता, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट था लोगों को लाने का, रोकने का टैलेंट नहीं था। फिर वही काउंसलिंग सर के पास जी, या मैं कभी 1-2 दिन फोन नहीं करता था तो सर मुझे कॉल करते थे, भाई प्रॉब्लम क्या है, आपका फोन आता, आपका फोन क्यों नहीं आया। मेरा सर को एक फोन रोज रहता है, अगर एक दिन भी नहीं आता है तो दूसरे दिन सर का फोन आ जाता है, अगर दूसरे दिन फोन नहीं गया तो सर खुद आ जाता। तो फिर एक सपोर्ट मिलते गया, मदद मिलती गई, तो जो डाउट थे वो क्लियर होते गए और फिर टिके रह गए। बहुत बढ़िया। टिके रहना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में, क्योंकि जो टिका है सपोज है ना, तो उसका बिजनेस तो आज नहीं तो कल बढ़ना ही है, कामयाबी निश्चित है। तो जैसे अभी कुछ सवाल अगर आप लोगों के अगर है तो प्लान दिखाते समय आप क्या क्या सवाल करते हो? ये सवाल आया थोड़ा कि प्लान दिखाते वक्त आप सामने वाले को, जैसे आपसे सतीश सर ने कर लिए थे 3 सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल वो इनवाइटिंग टाइप का था, बट ये आप प्लान दिखाते समय आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो प्लान प्रेजेंटेशन या फिर सवाल? सर जैसे मैं प्लान देने से पहले जैसे घर पे जाता हूँ, बैठे बाद में अपन उनके घर में थोड़ा सा इधर उधर दिखता हूँ, इस हिसाब से देखता हूँ, उसको नहीं समझ में आएगा मैं देख रहा हूँ, बराबर कैसा देखने का नजरिया भी रहता है, वो लेडीज ही देख सकती कि एक नजर में आदमी को देख ले, तो उस वो चीजें मैंने उनसे सीखा, लेडीज से सीखा है। अगर कहीं जा रहे हो तो आप देखते कैसे हो, तो हमने उनको उनके घर में जाते से ऐसा कभी कभी होता है कि हम जाते हैं ऑलरेडी वो एमए में रहता है या उसके बाद प्रोडक्ट दिख जाते हैं तो इजी बात होती है, या कोई अदर बिजनेस करता है उसके भी प्रोडक्ट दिख जाते हैं, तो हम किसी कंपनी के बारे में कंपेयर नहीं करते हैं कि कैसी है क्या है। हाँ, हमें लोग मिलते हैं, लेकिन जैसे अगर मैं उधर जाऊंगा तो आपका सवाल अलग रह जाएगा, तो लोग सवाल करते हैं हमसे कि इस बिजनेस में कैसे आए, कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं। और जैसे आपका सवाल है कि मैं कैसे सवाल करता हूँ आपके मेरे हिसाब से, तो मैं उनके पास जाने के बाद में एक ही सवाल करता हूँ कि सर जो भी व्यक्ति अगर लेकर गया है उसके बारे में बोलता है, इन्होंने आपको क्या बताया। अच्छा, सबसे पहले अगर डाउनलाइन लेकर गया है तो नाम लेता हूँ, दादा ने आपको दादा क्या बताया, मैं उसको सर नहीं बोलता हूँ, उसके नाम से नहीं बोलता हूँ, बढ़िया बढ़िया, उसको यही बोलता दादा, दादा ने आपको क्या बताया, तो बोलता कुछ नहीं, मेरे मुंह को देखता भाई डाउनलाइन सवाल कैसे करना, तो फिर बोलता एमबी के बारे में आपको क्या पता है, तो वो थोड़ा सा टाइट खड़े हो जाता है, ऐसा बैठ जाता है, हाँ हाँ मुझे मालूम है ऐसा, तो उसका सवाल सुनता हूँ, तो बोलता आपने क्या किया, आपका क्या अनुभव है, या कोई प्रोडक्ट का नाम लेता है तो मैं दूसरे प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ, जैसे गार्लिक हट गया,
सीएच बैलेंस, ऐसे अलग प्रकार के नाम लेता हूँ जो कभी सुने नहीं होगा। अगर यूज किया रहता तो सुना हुआ रहता, तो अपने समझ में आ जाता कि सिर्फ सुना है, यूज कुछ नहीं किया है। वो टेबलेट का नाम लेता हूँ, गोली आती है, ऐसा आता था, ऐसा सवाल करता। तो फिर बोलता एमए पूरी तरह बदल गया है। आपको अगर टाइम होगा तो मैं 20 मिनट में आपके साथ में बातचीत करता हूँ। तो यस बोलता है। तो पहले सबसे पहले हमको प्रोडक्ट बुक बताते हैं, उसके बाद हम उन्हें प्लान दिखाते हैं। हम डेमो वहां नहीं दिखाते हैं, पहले प्लान दिखाते हैं, उसके बाद प्लान के बाद में हम प्रोडक्ट बताते हैं। क्योंकि अगर हम बुक और डेमो एक साथ करते हो तो प्लान आखिरी में सुनता नहीं, उसको गड़बड़ होने लगता है। बुक बताने के बाद में, प्लान दिखाने के बाद में, पैसा दिखाने के बाद में हमें क्या बोलते हैं कि अपना जो घर का खर्चा है ये इनकम हो सकता है अगर हम इस प्रकार से काम करें तो, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो उसमें से अभी ज्यादा जैसे पहले नहीं होता था, पहले हम रेगुलर करते थे, बुक बताना और डेमो दिखाना फिर प्लान दिखाना। लेकिन अभी बुक बताना, प्लान दिखाना, फिर डेमो करना। तो आखिर में उसके माइंड में प्रोडक्ट का कलर रह जाता है, घड़ी नहीं लगता है, तो उसको कॉल आता है मुझे प्रोडक्ट चाहिए और आता है, कभी रिजल्ट अच्छे आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया लोकेश सर। यानी एक्चुअली प्लान प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट होना चाहिए किस तरह से होना चाहिए कि नहीं। डेफिनेटली आपके सवाल जो है चैट बॉक्स में चलते रहेंगे, आप पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में आप। बिल्कुल अभी एक बहुत जो क्या बोलते हैं उसको, जब से एमबे इंडिया में आया तब से लेके अभी तक एक सवाल बार बार घूमते रहता है सामने। वो सवाल है जो 1998 से चल रहा है कि नहीं, कि एमबे के प्रोडक्ट्स महंगे है भाई। तो इसको किस तरह से आप हैंडल करते हो? महंगे तो सर एक्चुअली सभी का सवाल वही रहता है। आज अपने टीम में भी कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं, सब लोग यही बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं। जी जी। तो महंगा तो अच्छा ही रहता है। सवाल जैसे आदमी करता है मुझसे कि भाई सर प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ सर प्रोडक्ट महंगे क्यों है, तो खुद बोलता क्वालिटी है। सामने वाले सवाल करता हूँ कि सर क्यों महंगे हैं, मैं फिर खामोश रहता हूँ। कोई व्यक्ति सवाल करता है कि क्वालिटी है, तो सर क्वालिटी है और उसमें क्वांटिटी भी है। सही। जब हम क्वांटिटी को उसको बता के और उसका जो खर्चा है, जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट से लेते हो हफ्ते भर महीने भर चलता है, और ये एक प्रोडक्ट आपको 2 से 3 महीने चलेगा तो सस्ता फोन। तो हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे उठाते हैं जैसे कोकोनट, उसके बाद में आमला, तो इन्हें उठा के तुलसी, मल्टीविटामिन, ये टेबलेट उठा के उनको बताते हैं, बॉटल उठा के। अगर एक व्यक्ति 20 रुपए में उसको मल्टीविटामिन मिल सकता है महंगा है, या 13 प्रकार विटामिन 11 प्रकार खाने में अपने कितना रुपए लगाना पड़ेगा। तो वो सारे लोग सवाल करते हैं महंगा है। मैं ओमेगा के बारे में बात करता हूँ। ओमेगा एक टेबलेट है अपने पास 300 ml जी, लेकिन हमें 300 ml के लिए कितना खाना पड़ेगा, उसको मतलब 2 आप खाना पड़ेगा, जरूरत करते लेना पड़ेगा। मैंने और कंटिन्यू और तो जब हम उससे कम देंगे तो वो महंगा ही रहेगा। हमने भी कुछ प्रोडक्ट महंगे हैं, कुछ प्रोडक्ट प्रोटीन महंगा है, बहुत महंगा है, तो खुद को कम देना पड़ेगा और लोगों को मानता है कि नहीं, ये सस्ता है, ज्यादा दिन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बता दें मुझे 10 रुपए लेकिन अपना पैसे सुना कर आता है, अगर हफ्ता भर चल रहा है 4 महीने चलेगा, आपको 3 महीने चलेगा। तो बिल्कुल व्यक्ति एकदम विश्वास आता है कि नहीं प्रोडक्ट अच्छे हैं और सस्ते हैं और हेल्थ अच्छी रहती है, तो हमने अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, नहीं आप महंगा है, जरूरी थोड़ी ना उसके पीछे लगे रहना, हम छोड़ देते हैं। हर कोई चीज क्वालिटी वाली चीज तो लेगा नहीं। आज हम भी खुद मार्केट में देखते हैं, हम क्वालिटी चीज हम समझते सर को 100 रुपए का मिलता है, 2000 का मिलता है। पहले वाला इसकी तो बोलता 2000 वाली, मैं इसमें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ से यानी बहुत बड़ा पॉइंटर यहाँ पे निकल आ रहा है सर की बात से कंपेयर महंगा अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको कंपेयर कर लो। कंपैरिजन अगर आपके पास में तगड़ा है तो वो महंगा लगेगा ही ना, एक्चुअली है ही नहीं तो वो सामने वाले को आप समझा के दिखा सकते हो अगर आपके पास में कंपैरिजन की टेक्निक है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला, थैंक यू लोगो सर। जैसे एक सवाल आया चैट बॉक्स में कि सामने वाला ना बोले तो आप नाराज होते हो क्या? नहीं बोलता तो मुस्कुराता होता है, कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ रहता है जी और उसका दिल दुखा हुआ रहता है, इसलिए वो नहीं बोलता है। मार्केट में बहुत रहता है, दुखाए हुए रहते हैं और उसका दिल उठा हुआ रहता है, मनी मांगने तो इसलिए वो तो समझने को तैयार नहीं रहता है। फिर भी मैं उसको ओके बोलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, एकदम बढ़िया मुस्कुराता हूँ और चले आता हूँ। बढ़िया बिल्कुल यही एटीट्यूड होना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस हर कोई तो करेगा नहीं, है ना। ये हर किसी के नसीब में भी है नहीं, है ना। बिल्कुल। एक सवाल जैसे एक ये भी था कि कुछ आपके भी प्रोस्पेक्ट या फिर आपकी टीम में या फिर किसी ने कुछ बोला होगा कि भाई मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, है ना, तो मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, इसका क्या जवाब दे सकते हैं? हाँ, सवाल तो ये बहुत सारे लोगों का आता है, उनसे जो घर में खाने मिल रहा है जिनको और कमाने वाला व्यक्ति कमा रहा है, वो धूप है बारिश से जा रहा है, और जो बैठ के खा रहा है वही सवाल करता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे आऊँ। मैं मेरा फेवरेट एक ही सवाल है कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में एक 5 से 8,000 की इनकम रहती थी तो आप जाते थे कि नहीं जाते थे? तो हाथ देता व्यक्ति रहे या लेडीज रहे, हाथ देता नहीं जाती थी। तो फिर यहाँ पे भी वही है, आप अगर जाते हो तो फ्यूचर के लिए जा रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। जी जी। आज अगर छोटा बच्चा है ठीक उसको नहीं समझे, लेकिन जब 12 साल हो के 15 साल हो के आपको कुछ सवाल करेगा मांगेगा तो आप कहाँ से लाएंगे? जी। कुछ तो मानने को तैयार रहते, कुछ तो नहीं मानने रहते। तो सवाल वही है कि कोई आएगा और कोई नहीं आएगा। फिर भी हम उसको समझाते हैं अगर हम जॉब पे जा सकते हैं 1 घंटे यहाँ जा सकते हैं, व्यक्ति से मिल सकते हैं, समझदार व्यक्ति वेलकम करता है, आता है, और नहीं तो फिर मूर्ख तो है दुनिया में। अपने मूर्खों के पीछे नहीं लगना है। सही है सही है। बिल्कुल बढ़िया बात है। और जैसे एक थोड़ा सा सीन याद आ गया कि लवकुश सर और हमारा जो 15% है वो साथ में ब्रेक हुआ था, हमारा रिकॉग्निशन एक ही स्टेज पे हुआ था, अमरावती भी यवतमाल में भी, है ना। तो साथ में हमने महाजन कॉलेज में सेलिब्रेट किया था लवकुश सर के, तो बहुत बढ़िया पल बिताए, है ना। एक और जैसे सवाल जैसे चैट बॉक्स में भी दिख रहा है और एक सवाल थोड़ा सा मैं मेरे तरफ से भी कि सीडी बुक्स और मीटिंग का क्या महत्व है अपने बिजनेस में? सीडी और बुक का महत्व ऐसा है सर कि आज जो आपके सामने बोल रहा हूँ तो उसके ही देन है। जी। अगर कंचित हम सीडी बुक नहीं करते तो मैं आज आप सबके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि सीडी क्या है, एक व्यक्ति के ऊपर जो चैलेंज रहते हैं या वो बिजनेस में कैसे आया, पहले नहीं बोलता था, फिर हाव में कैसे कन्वर्ट होगा, जिन्होंने उनको बुलाया उनका बिजनेस छुड़ा के वो डायमंड कैसे गया। तो ये सीडी के माध्यम से समझ में आता है कि आज व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कल हो सकता है वो ये बड़ा बिजनेस कर जाए। जी जी। को सुनते हैं कि भाई मुझे जो लेकर गया था मैं उसको छुड़ाने गया और वही फंस गया था। तो कैसा लगता है सीडी सुनेंगे तो आपके जो चैलेंज है उस सीडी में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया उस चैलेंज को फेस करते हुए तो आज वो डायमंड है, दुनिया की सारी खुशियां उनके पास है। तो उनको देख के जो काम उन्होंने किया अगर हम करेंगे तो हम भी एक दिन डायमंड बनेंगे, तो सारी दुनिया की खुशियां हमारे पास भी रहेंगी। लेकिन अगर हम चैलेंज को लेते हैं और छोड़ देते हैं, सीडी सुनना मतलब एक मोटिवेशन रहता है, एक्साइटेड आदमी रहता है, और जब हम प्लान या स्टेज पे जाते हैं तो कुछ बातें याद रहती है और हम बोल देते हैं तो हमारे लिए तालियां भी बन जाती है। बढ़िया बढ़िया। बुक पढ़ने का एक ही बेनिफिट है कि अगर हम बुक नहीं पढ़ेंगे तो हमारी सोच नहीं बदल सकती, अगर बुक पढ़ेंगे तो हमारी सोच बदलेंगी और हम जो सोचेंगे फिर वही बोलेंगे।
नहीं तो दुनिया में लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं और क्या करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। तो अपनी अगर सोच अच्छी, हमें चाहिए क्या, उस माध्यम से आप बुक लो और उस माध्यम से पढ़ो। हमें चाहिए क्या, हमें अमीर बनना है तो अमीर वाली बुक पढ़ो। हमें अच्छा सोचना है लोगों के बारे में तो माइंड से रिलेटेड बुक पढ़ो। बिल्कुल। कुछ बुक है जैसे हमने अभी बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ा, द सीक्रेट पढ़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम करता है, तब मालूम पड़ा। पहले तो कुछ नहीं पता रहता था। अपने कस्टमर को दुकान पे कैसे बुला लेना या हम जा रहे हैं तो कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट कैसे ले लेना, आप अपने माइंड को रिप्लाई करो, ऑटोमेटिक आपको गाना बजता, जैसे रेडियो में बजता है या टीवी पे हम रिमोट दबाते हैं। आप अगर अपने आप को चेंज कर लेंगे, माइंड को चेंज कर लेंगे, अच्छी सोच बना लेंगे तो बुक के माध्यम से बना पाएंगे। और बुक जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपकी सोच उतनी बदलेगी, आपकी भावनाएं बदलेंगी, आपका रहन सहन बदलेगा, लोगों को देखने का एटीट्यूड बदल जाएगा कि हम लोगों के बारे में क्या बोलते हैं, लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, तो हमें वहां से बुक के माध्यम से समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी बुक्स के सिवा तो बिजनेस ही नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो लीडरशिप डेवलप होती है वो आज से होती है। तो एक टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बता सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर टाइम मैनेजमेंट देखो, सभी लीडर को रिक्वेस्ट है कि सबका अलग फील्ड है, कोई नाइट में काम करता है, कोई डे में काम करता है। जी जी। लेकिन फिर भी मैं सिटी की बात करूंगा, उसमें भी सिटी में सुना हूँ कोई कि भाई 12 घंटे ड्यूटी करते थे और बस में लटक के सो के भी बिजनेस किया है। अगर हमें डायमंड जानना है तो सबसे पहले हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट एक ही है कि आप सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठने के बाद में आपका गोल होना चाहिए कि हमें कहाँ पे किससे मिलना है। आपका कल का गोल आज में रहेगा। जैसे मुझे कल क्या करना है, अगर सामने आपने गोल करके रखा है कि हमें फला जगह जाना है, फला व्यक्ति से मिलना है, तो वो टाइम आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपके पास समय नहीं रहेगा, कहाँ चले जाएगा, मार्केट में चले जाएगा, कोई शॉप में चले जाएगा। लेकिन आपके अगर माइंड में है मुझे 7 बजे अविनाश सर से मिलना है, तो निश्चित ही मैं वो 7 बजे अपना माइंड इतना पावरफुल रहता है, वो ऑटोमेटिक वो बातें बोलता है कि नहीं आपको 7 बजे वहां जाना है। तो टाइम पहले फिक्स करो कि 12 घंटे में हमें 24 घंटे में क्या करना है, कितना सोना है, कितनी देर खाना खाना है, कितनी देर टीवी देखना है, मोबाइल कब तक चलाना है, या मार्केट में कोई बैठा है बातचीत कर रहा है देश के बारे में तो उसके साथ कितना समय देना है, क्योंकि आज देश बदलने के लिए लोग बैठे हैं। तो पहले सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। जैसे मेरा टाइमिंग बताऊंगा मेरे बारे में, मैंने सुबह का टाइम रखा हूँ 5 बजे, कैसे भी उठो, कष्ट तो होगा क्योंकि आज भी मुझे सुबह उठना कष्ट होता है, लेकिन अभी बहुत सारा चेंज हो रहा है सर के माध्यम से। सुबह उठेंगे तो आपके सीडी, बुक, मेडिटेशन, व्यायाम, ये सारी चीजें हो सकता है। उसके बाद आप जो भी फील्ड में काम करते हो वहां पे जाइए। नहीं करते हो तो आप ड्रीम बनाइए, कांटेक्ट लो अलग अलग ऑफिस, अलग अलग जगहों पे जाके। ऐसा जरूरी नहीं एक ही जगह जाओ, अलग अलग फील्ड में अलग अलग व्यक्ति से मिलो। ऐसा जरूरी लोग हमें पहचाने। तो मैं ऐसा करता हूँ, खाली समय है तो मैं मार्केट में जाता हूँ, दुकान पे भी अगर काम नहीं है तो मैं मार्केट में जाता हूँ, अलग अलग फील्ड। कभी आरटी ऑफिस जाता हूँ, कभी कोरल चल जाता हूँ, कभी दवाखाने करवाता हूँ, तहसील जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ। तो ऐसा अलग अलग मैं घूमते रहता। तो लोग मिलते हैं और टाइम बचता है, खाली समय में लोग कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद में शाम में एक ही प्लानिंग टाइम देते हैं, शाम में जब तक लोग बुलाते तब तक। बढ़िया। तो ये मेरा टाइमिंग है कि मैंने 3 शेड्यूल बनाया हूँ। मेरा प्लॉटिंग का भी काम है, मेरा गैरेज का भी काम है और एमबीए का काम। बहुत बढ़िया। मतलब सुबह में वॉकिंग में सारी चीजें कर लेता हूँ। वॉकिंग में उनको नंबर भी ले लेता हूँ, उनको प्लान दिखाता हूँ, बाद में उनको सामने प्लान भी दिखाता हूँ। मस्त, बहुत बढ़िया। टाइमिंग आपको सेट करना पड़ेगा। जो भी लीडर को जल्दी डायमंड जाना है तो सबसे पहले टाइमिंग सेट करो। ऑटोमेटिक आपको 2 से 3 साल में डायमंड जाएगा। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा सर। चैट बॉक्स में से एक आखिरी सवाल लेते हैं कि प्लान का बेस्ट समय कौन सा होना चाहिए, सुबह, दोपहर या शाम को? यस सर, वैसे तो देखा जाए तो सुबह का टाइम अच्छा है प्लान के लिए, लेकिन सुबह का टाइम लोग समय नहीं दे पाते। जी।
तो मैंने जिससे समय अगर सुबह अपन समझते हैं सुबह देना चाहिए, मैं संडे का दिन या शनिवार का दिन, अभी मार्केट 2 दिन बंद रहता है, कुछ ऑफिस ऐसे है कि जो शनिवार को बंद रहते हैं, तो सुबह दिए तो सबसे बेस्ट। सुबह का प्लान मतलब 11-12 बजे होना चाहिए। एकदम सुबह किसी घर पे जा नहीं सकते हो तो सोए रहते, फैमिली में चिड़चिड़ बना रहता है। और शाम का जो प्लान रहता है वो होना चाहिए 7 के 8 के बीच का। लेकिन वो व्यक्ति कौन से फील्ड का है उस हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वैसे जो अनुभव है, वैसे कुछ व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ हो जाते हैं दिन भर काम करने के बाद में, फिर अपन जानते हैं तो थोड़ा सा नहीं समझता है। अगर छुट्टी के दिन उसको बोलते हो, अगर उसके पास समय है तो, क्योंकि छुट्टी के दिन ज्यादा लोग फैमिली को देते हैं, तो हम अगर उसमें घुसते हैं तो फैमिली नाराज हो जाती है। अब छुट्टी में जैसे रविवार को प्लान है, आज मीटिंग है अमरावती में, तो हमें क्यों बोलते आज से बाहर जाते हैं, वो खुद बोलते मैं आज ले जाऊंगा, ठीक है दादा आप आप 3 बजे जाइए ना, 5 बजे मीटिंग हो 1 घंटे, उसके बाद आप डिनर पे जाइए, कुछ लोग ऐसे तो करते हैं हम उस हिसाब से। और रही बात प्लान जो रहता है सुबह का सबसे बेस्ट रहता है, जो दोपहर का होता है। लेडीज का अगर देखा जाए तो लेडीज का अगर प्लान लेना है तो 1 से 3 के बीच, 1 से 3 बीच में लेडीज कुछ नहीं कर, तो सुबह अगर छेड़ेंगे तो बिजनेस में भी नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत सारा काम रहता है, एक जेंट्स के ज्यादा काम रहता है। तो लेडीज से मिलने का समय से समझा कि वो सारा घर का काम करते हैं, उसके बाद में दोपहर में निकल जाते हैं, और शाम में कैसे उनके मिस्टर आ जाते हैं तो फिर शाम में आप जा नहीं सकते हो, खाना बनाते हैं या बहुत सारा हम उनके बीच में आ जाते हैं। तो दोपहर के टाइम में लेडीज खुल के बात करेंगे। अगर लेडीज प्लान दे रही तो ऐसा नहीं लेडीज है तो जेंट्स जाए, अगर जेंट्स जा रहा है तो लेडीज को साथ में ले जाए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से जैसी हेल्प हो सके वैसा, लेकिन जेंट्स किसी घर में अकेला ना। जी जी मेरा मानना है ऐसा रहता है, लोगों का देखने का नजरिया गलत रहता है कि हम जाते हैं अलग विचार से, आसपास के लोग ये बोलते हैं ये व्यक्ति क्यों आता है उसके मिस्टर के जाने के बाद। मैं ये बोलता हूँ कपल से जाओ, अगर लेडीज है और किसी घर में जा रहे तो भी जेंट्स के साथ है, वहाँ डाउट होने का काम खत्म हो जाता है कि लोग 2 दिन 3 दिन किसी से अच्छे से बात करो तो डाउट होता है। तो मैं ये बोलूंगा अपनी संस्कृति के हिसाब से कि एक कपल जाए, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी ग्रोथ करना है तो कपल से, बिल्कुल अगर नहीं है तो ऑनलाइन में लेडीज को लो जेंट्स को लो उसके साथ करो। बढ़िया बढ़िया बहुत ही बढ़िया। और शायद आपको इससे पता चल गया होगा कि क्यों अपने बिजनेस में जो है लेडीज सुरक्षित है, क्यों बिजनेस में लेडीज को इतना अच्छा मान सम्मान मिलता है, एक बहन की जैसे ट्रीट करते हैं ना, यहाँ तक से केयर ली जाती है ना, तो दैट्स ग्रेट थिंग। और जैसे एक कुछ चलते थोड़ा अभी 7:53 हो गए तो आखिरी सवालों की तरफ चलते हैं। जैसे एक सवाल ये भी है, जैसे अभी 19 तारीख को वर्धा में बीबीएस है ना, तो बहुत बढ़िया होने वाला है, तो ये ऐसे इवेंट्स का क्या महत्व होता है, यहाँ से क्या क्या हो सकता है? ऐसे जी होती है, उसको अलग प्रकार के महीने अलग साल आते हैं, फुल चार्ज 100%। अभी जैसे अमरावती में इवेंट्स हुआ जी तो एक माहौल हो रहा है, नहीं तो सब सोचते बस मोबाइल में ढूंढना नहीं ढूंढना चालू था, लेकिन जब मीटिंग में आए बाद में और बहुत सारे लोग से तो इतने लोग हैं मैं अरे होता है मैं निश्चित ही अगले 4 महीने 6 महीने में वहां पहुंचूंगा और अच्छा है जब उनका अनुभव बताते हैं 20 साल से कोई 15 साल जुड़ा हुआ है, उनको आता है, हमें लगता है कि हमने अभी क्या किया है, 2-3 साल तो किया है, 5 साल तो जुड़े हैं, पहले समझे ही नहीं, अब समझे हैं, तो जो डाउट रहता है वो क्लियर होता है ऐसे बड़े प्रोग्राम में। और ऐसे प्रोग्राम में कभी मिस नहीं करना पड़ता, जाना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जी
ऐसे प्रोग्राम में अगर नए लोगों को इनवाइट अगर करना है तो किस तरह से करना चाहिए, क्या बोलते हैं? नए लोगों को जैसे सर अगर मैं मेरे बता सकता हूँ, जैसे अगर कोई बिजनेस करने की इच्छा रखता है तो हम उसको प्रमोशन करते हैं कि वो ये फील्ड से व्यक्ति है, सक्सेसफुल है, आज उसके पास गाड़ी है, बंगले हैं, सब है, फिर वो क्यों आया है? जब आप वहां जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो क्यों आया है। तो आप क्यों करना चाहते हो तो आपका क्यों का जवाब वहां मिलेगा। बढ़िया बढ़िया। तो वो उसको उस व्यक्ति को बोलता है कि आप 50-60 हजार कमाना चाहते हो, बोलता हाँ तो इस प्रोग्राम में चलो, जो ऑलरेडी उसको पगार है 70,000 1 लाख, वो इस बिजनेस में क्यों है, तो वो तैयार होता है। एक में से नहीं एक तैयार होता है, या जेंट्स या लेडीज, कभी कभी दोनों तैयार होते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी किसी फैमिली प्रॉब्लम आता तो भी वो विचार करके आते हैं। तो इस प्रकार से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सर जैसे सब कुछ अभी कोई भी मिलता है ना, जैसे बहुत अच्छा तो चल रहा है हमारा, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे, फिर एमबी ही क्यों करना भाई, एमबी ही क्यों, क्या कारण हो सकता है एमबी क्यों करना? तो मैं सवाल इससे उनसे करता हूँ, तो जैसे सर कैसे बहुत सारे फील्ड है, आज हम एजुकेशन के लिए इंटरव्यू देते हैं, हम इंटरव्यू के बारे में बात करते रहता हूँ। अगर हमें